खबरों में आगे बढ़ेंगे। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान। आंदोलन का सच सामने आया, ऐसा कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। और यह भी कहा कि मेरे खिलाफ राहुल और प्रियंका ने साजिश रची, कांग्रेस ने बेटियों का इस्तेमाल किया। विनेश बजरंग कांग्रेस की लुटिया को डुबोएंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं हरियाणा में प्रचार करूंगा, लेकिन राजनीति के लिए बेटियों को बदनाम किया। हालांकि उन्होंने विनेश और बजरंग पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी। उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज खुल करके ये बात सामने आ गई। देखिए, सच्चाई तो है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और कांग्रेस पछताएगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है। इससे वहाँ का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता, इनको खलनायक समझता है। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने बृजभूषण के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं योगी की मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बात आती है बृजभूषण शरण सिंह की कि उनके खिलाफ कांग्रेस ने साजिश कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर के ऑर्डर दिए थे वो भी कांग्रेस के कहने से दिए थे। आज आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये आप अपने आप में एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। आपको शांत रहना चाहिए। आपने अत्याचार किया है और केस सब जुडिस है, सब जुडिस केस है। आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल है। आपका टिकट जो काटा गया, क्या वो भी कांग्रेस के कहने से काटा गया? पूरी तरह से आरोप बेबुनियाद हैं। हम उनका खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं और इससे एक समाज में, लोकतंत्र में अच्छा संदेश जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, नया दायित्व भी मिल चुका है, चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? लेकिन बीजेपी नेता ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के इशारे पर ही जो पूरा प्रोपेगेंडा था वो शुरू हुआ था, राजनीति हुई थी। देखिए, अब वो कांग्रेस के इशारे पर हुआ हो चाहे जो कुछ भी हुआ हो, किसी को तब तक हम लोग दोषी करार नहीं मानते, अपराधी नहीं मानते जब तक कि न्यायालय से उसको सज़ा न मिले। जब तक न्यायालय से सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये है इतिहास। तो वहीं यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। कहा कि मैं बुलडोजर एक्शन का समर्थन नहीं करता, प्रमोशन के लिए एनकाउंटर करना ठीक नहीं, ये कहना है बृजभूषण का। तो यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर को लेकर यह बयान बृजभूषण की तरफ से कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर एक्शन का समर्थन नहीं करता। अखिलेश यादव इस वक्त बुलडोजर पे बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर अवैध निर्माण है तब तो बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन गलती एक व्यक्ति करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है, पूरा परिवार रोड पर आ जाता है। इसलिए मैंने इस पॉलिसी का विरोध किया था। और भी तरीके हैं, न्यायपालिका है, केस चलाइए, सजा होगी, जेल काटेंगे। और एनकाउंटर पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जातीय रंग दिए जा रहे हैं। अब किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो, वज्राघात सहूं मैं किससे मन की बात कहूं। गलती तो हुई, जाने दीजिए। अरे आज कहाँ माफिया, माफिया है कहाँ उत्तर प्रदेश में? कौन माफिया है, बताओ ना कोई माफिया। अखिलेश यादव ने कहा अभी जो एनकाउंटर हुआ, कहा कि एक जाति विशेष को चिन्हित, ये तो उनका कहना गलत है। तो बृजभूषण के बयान पर अब यूपी में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी और कांग्रेस ने कहा है कि मानवता की बात करने वाले एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे। जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये सिर्फ पुलिस प्रमोशन के लिए नहीं कर रही है। इस बार तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपना प्रमोशन कराना चाह रही है। पुलिस उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि हत्याएं हों एनकाउंटर के नाम पर और एक जाति और धर्म के विशेष लोगों की हों, फिर उनके नाम पर पोलराइजेशन किया जाए, पुलिस को प्रमोशन और
उनको इनाम दिया जाए और सरकार इसका वोटों के लिए इस्तेमाल करे। ये लोकतंत्र की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बोल रहे हैं, आने वाले समय में जब जनता का दबाव पड़ेगा तो और भी लोग बोलेंगे और इन सबको एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। जिस शख्स में भी इंसानियत होगी या जरा सी भी वो मानवता की उसके मन में कोई किरण होगी, वो बुलडोजर नीति का विरोध करेगा, वो फर्जी इनकाउंटर का, पुलिस के द्वारा क्रिमिनल हत्याओं का विरोध भी करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं कि कौन उसका विरोध कर रहा है, लेकिन जो भी विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।